Hello, my dear. Today we will start UP board. Subject is English. Class is 7. Lesson is 7. And lesson name is The Responsible King. द रिस्पॉन्सिबल भाई कौन होता है? जो अकाउंटेबल हो, जिम्मेदार हो, जो अपनी ड्यूटी को समझे. ओके, जो अपनी ड्यूटी को समझे उसको हम रिस्पॉन्सिबल कहते हैं. उसको हम रिस्पॉन्सिबल कहते हैं. ओके, so that is responsible king. Lesson name is the responsible king. Okay, जिम्मेदार राजा. राजा जिम्मेदार है, इस लेसन में हम देखेंगे, और प्रजा गैर जिम्मेदार. जैसे आजकल के हमारे आपके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर कितना सारा खर्च करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बड़े इरेस्पॉन्सिबल हैं, बड़े गैर जिम्मेदार हैं. अपने टाइम, अपने मनी, अपने इस टाइम को किल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं. ऐसा मत करिए. ओके, इस लेसन के थ्रू हम आपको ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी रिस्पॉन्सिबल बने. बी रिस्पॉन्सिबल इन योर लाइफ. जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा वही अपने जीवन में सब कुछ गेन करेगा. So let us start this lesson. No time wasting. Lesson 7, Class 7, English reader. Lesson name is The Responsible King. Let us start. Once upon a time. Once upon a time तो एक समय की बात है. ऐसे इंग्लिश में एक समय की बात के लिए once upon a time. There was a king who lived in a palace on the banks of a river. एक राजा था जो एक नदी के किनारे उसका महल था, वहीं पर रहता था अपने महल पैलेस में. He was unhappy. लेकिन वह दुखी था. हैप्पी माने खुश, अनहैप्पी माने नाराज, दुख. He was unhappy, दुखी था. Because क्यों? Because the people of his kingdom were irresponsible. क्योंकि उसके राज्य के जो लोग थे ना, उसके किंगडम के लोग थे ना, पीपुल, दे वेर इररिस्पॉन्सिबल. गैर जिम्मेदार थे. उनको कुछ भी नहीं एहसान था कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. Every time he went out in his chariot, he used to see stones and rubbish lying on the roads. जब कभी भी अपने चैरियट, अपने रथ में निकलता था तो देखता था, he used to see, देखा करता है, stones and rubbish. रोड पूरा भरा पड़ा है, कूड़ा करकट पत्थर से एकदम भरा पड़ा, यानी सारा कूड़ा करकट कहां फेंका जाता था? रोड पर. ठीक है. Every time he sailed in his boat, he found the river very dirty. और जब कभी वो नाव से घूमने नदी में निकलता था, रिवर में, तो पाता था कि रिवर इज वेरी वेरी डर्टी. इतनी गंदी नदी है, इतना प्रदूषित नदी कर दिए हैं लोग ही करते थे. अलॉस, ये दुख इंटरजेक्शन है, दुख से भरता था. कहता कितने गंदे, कितने इररिस्पॉन्सिबल है मेरे पीपल. Why are my people so irresponsible? He moaned. मोन्ड माने दुख से कराते हुए कहता था, कितने गैर जिम्मेदार हैं मेरे ये लोग अपने राज्य के. Why do they not keep the roads clean? He thought for a while and said. वह एक पल के लिए सोचता था कि ये लोग क्यों रोड्स को, रिवर्स को साफ क्यों नहीं रखते हैं? क्या प्रॉब्लम इनको हो जाती, क्यों नहीं रखते? और फिर उसने कहा, आई सेड, ही सेड, आई मस्ट टीच देम लेसन. मैं इनको एक सबक सिखाऊंगा, मैं इनको एक सीख जरूर दूंगा. वन नाइट ही टूक ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम एंड वेंट टू द मेन रोड. एक दिन उसने सोने के सिक्कों से भरा एक बैग लिया, थैला, एंड वेंट टू द मेन रोड, और वो मेन रोड पर गया. His वजीर was also with him. उसका वजीर भी उसके साथ था. वजीर मतलब जैसे आज के प्रधानमंत्री होते हैं, तो उसका जो मुख्य प्राइम मिनिस्टर होता है उसको वजीर कहा जाता है. वजीर भी उसके साथ था. He saw a pit in the middle of the road. उसने देखा कि रोड के बीच में एक गड्ढा है. पिट माने गड्ढा. He put the gold coins in it. और उसने सारा वो बैग जो गोल्ड कॉइन्स का था उसी के अंदर गड्ढे में रख दिया. Then the king and the wazir covered the pit with a big stone. और बड़ा सा एक स्टोन लाए और उन्होंने उसको
उस गड्ढे के ऊपर एक बड़ा सा स्टोन रख दिया और नीचे उसके गोल्ड कॉइन्स से भरा हुआ बैग। वाओ, व्हाट ए गुड। अब वो लोगों को एक टीचिंग देना चाहता है, एक लेसन सिखाना चाहता है। नेक्स्ट डे ए मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट व्हिच वाज फुल ऑफ कोल। अगले दिन वहां पर एक व्यक्ति आया और उसकी जो कार्ट बैलगाड़ी लिया था अपनी, उस पर कोयला लदा हुआ था, पूरी भरा हुआ था, कोल से भरा हुआ था। He saw the big stone in the middle of the road, but he was not worried about it. उसने देखा कि रोड के बीच में एक बड़ा सा पत्थर है, लेकिन उसको तनिक भी चिंता नहीं हुई। कहा कोई बात नहीं है। He drove his cart round the stone, और वो राउंड के बगल, स्टोन के बगल से अपने गाड़ी को हाँकते हुए निकल गया। वाह, कितना गैर जिम्मेदार है। आप बड़े बुजुर्गों को जरा कभी देखिए, वो रास्ते से एक एक चीज हानिकारक हटाते जाते थे, और हम लोग कितने गिर गए हैं कि आज सारी हानिकारक चीजें रास्ते में फेंकते हैं। कोई फूटा हुआ कांच का टुकड़ा, कोई कांटा, कोई भी गंदगी रहती थी, हमारे बड़े बुजुर्ग इसीलिए हाथ में डंडा लेकर चलते थे, उसको अपने हाथ डंडे से उसको हटा देते, साइड में कर देते थे। लेकिन आज भी कुछ समाज में हमारे ऐसे बैड एलिमेंट्स हैं जो गंदी चीजों को ला करके रोड पर कर देते हैं। ऐसे ही लोग तो रिस्पॉन्सिबल हैं, और कौन है। Then another man came along with a flock of sheep and goats. उस मैन के बाद जो बुलक वो काट लेकर आया था फुल ऑफ कोल, उसके बाद एक दूसरा आदमी आया, उसने सीप, उस भेड़ और बकरियों का झुंड पूरा लिए हुए था। The man did not pay attention to it and drove his flock around the other side of the stone. वो आदमी भी जरा सा वरी नहीं हुआ, कहा कोई बात नहीं है। बगल से ही उसके, जैसे वो निकल गया वैसे उसने भी अपने भेड़ और बकरियों को निकाल करके बगल से निकालते हुए हाँकते हुए चला गया। माने किसी ने उस बिग स्टोन को हटाने की कोशिश नहीं की, किसी ने अटेम्प्ट नहीं की, किसी ने ट्राई नहीं किया कि ये इतना बड़ा सा बिग स्टोन रास्ते के एकदम बीच में पड़ा है, इट कैन कॉज एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है लोग, लेकिन कोई नहीं हटाया। सब उसके साइड से बस बगल से निकल जा रहे हैं, अपना काम बनता, बस अपना काम बना रहे हैं। होता नहीं, एक कहावत नहीं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो भाई वही कहावत से चरितार्थ दोनों कर रहे हैं कि अपना काम, मैं निकल गया ना साइड से, पड़ा रहने दो, लेट इट रिमेन देयर, पड़ा रहने दो। Many other people also passed along the same road. बहुत सारे लोग उसी रोड से बहुत सारे लोग गुजरे, पास माने गुजरना, लेकिन but all of them were so irresponsible that they did not bother to remove the stone. लेकिन वह सब इतने के इतने गैर जिम्मेदार थे, यहां पर रिस्पॉन्सिबल इतने बड़े नालायक थे ना, सब ऐसे कहिए, इतने बड़े रिस्पॉन्सिबल थे कि किसी ने भी उस स्टोन को हटाने की कष्ट नहीं किया, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। सबको लगा पड़ा रहो भैया, जहां तुम हो ना एकदम बीच रोड में सही जगह पे आए हो, और सब बगल से साइड से अपना निकल जा रहे हैं। फाइनली द किंग कॉल्ड ऑल द पीपुल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, ऑल द पीपुल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, अंत में उस राजा ने अपने सारे लोगों को, अपनी प्रजा को बुलाया और कहा, सेड कम लेट अस रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, आओ हम इस रोड के बीच में जो स्टोन बिग्स पड़ा है ना, बड़ा बिग स्टोन पड़ा है, और उसको रिमूव करें, रिमूव माने हटा दिया जाए इसको। People were stunned to see the gold coins in the pit when they rolled the stone away. और जब वो उसको rolled away माने लुढ़का के, बड़ी चीज हम लोग कैसे लुढ़काते हुए जब हटाया ना, स्टन्ड, सबकी आंखें खुली खुली एकदम आश्चर्यचकित रह गए। और ये इतना सोना, इतना गोल्ड क्वाइंस यहां पर बिग स्टोन के नीचे रखा हुआ है। उस गड्ढे में इसको देखकर एवरीवन वाज स्टन्ड। लुक देयर वेर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन बट नो वन बॉदर टू रिमूव द स्टोन। देखो, देख लो कि अगर इस बिग स्टोन के नीचे कितने गोल्ड कॉइन्स मैंने रखे थे, यहां पर हैं,
जिस किसी ने भी इसको हटाने का कष्ट किया होता, बादर किया होता, तो इतना गोल्ड कॉइन्स वो पा गया होता। लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं हुई, कोई चिंतित नहीं था इसको लेकर के, बादर। सो नो वन डिजर्व्स दिस गोल्ड कॉइन्स, इसलिए ये गोल्ड कॉइन्स के योग्य कोई नहीं है। डिजर्व माने होता है योग्य होना, कोई इस गोल्ड कॉइन की डिजर्व नहीं करता है। अब देखने के बाद डिजायर तो हर कोई कर रहा है। देखो, डिजायर और डिजर्व दो वर्ड होता है इंग्लिश में। डिजायर माने इच्छा करना, जैसे आप पढ़े, लोग ऐसे बैठ के दिन में ख्वाब देखते हैं कि हम पढ़े ना, डीएम बन जाए, एसपी बन जाए, बहुत बड़े बिग ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। ये डिजायर है। डिजर्व कब होगा? जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे तो आप बन सकते हैं। जैसे गोल्ड कॉइन्स देखने के बाद लोगों के अंदर डिजायर था कि काश मुझे मिल गया होता, लेकिन उसके लिए डिजर्व कोई कर रहा है? किसी ने बिग स्टोन को हटाया? नहीं हटाया। इसलिए नो बॉडी डिजर्व। राजा ने कहा इसको पाने का कोई यहां हकदार नहीं है, कोई इसके योग्य नहीं है। Had you been responsible and removed the stone, the gold coins would have been yours, the king said to his people. राजा ने अपने लोगों से कहा, अगर तुम लोगों ने इस बिग स्टोन को यहां से हटाने का कष्ट किया होता, तो आज ये सारे के सारे गोल्ड कॉइन्स तुम्हारे हुए होते, आपके हुए होते। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, और राजा ने अपने वजीर से ऑर्डर किया, आज्ञा दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, सारे गोल्ड कॉइन्स उठा लो और मेरे महल में लेके चलो। After hearing this, the people felt ashamed and sorry too, and promised to be responsible citizens. इसको सुनने के बाद जो लोग वहां पर थे ना, सब बहुत शर्मिंदा हुए, सॉरी, बहुत दुखी हुए, और उन्होंने उसी समय राजा से प्रॉमिस किया कि हम प्रॉमिस करते हैं आज के बाद हम लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, यानी जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से ही पूरा देश आगे जाता है। तो इसका मैसेज बेटा यहीं पर लेसन आपका एंड कर जाता है। द मैसेज ऑफ द लेसन इज बी रिस्पॉन्सिबल इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बनिए। क्या बनिए? रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनिए। जिम्मेदार बनोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ गेन करोगे। आई थिंक एवरीथिंग यू विल गेन, वही गेन करता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बी रिस्पॉन्सिबल इन योर लाइफ एवरी टाइम, यही इसका मैसेज है। और इसको जिसने भी समझ लिया उसने दुनिया में सब कुछ पा लिया। ही विल गेट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। अंडरस्टैंड? इसी के साथ इस लेसन को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर लेसन एजुकेटिव है, हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।